फ्रेंड्स, आज म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टिंग स्पेशली स्टॉक मार्केट में इनके इतने एडवर्टाइज आते हैं कि एक पर्सन जिसे इन्वेस्ट करना हो वो सारे ऑप्शंस एंड चॉइसेस से पैरालाइज हो जाता है। इंडिया में आज मोर देन 40 म्यूचुअल फंड हाउसेस रजिस्टर्ड है और मोर देन 2500 म्यूचुअल फंड स्कीम्स है इन्वेस्ट करने, और इसीलिए कंफ्यूज होना ये बहुत कॉमन चीज है। स्कीम्स जैसे ब्लू चिप फंड, मल्टी कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, बैलेंस्ड फंड, डेट फंड्स, लार्ज कैप फंड्स एटसेट्रा, ये इन्वेस्टिंग बहुत डिफिकल्ट बना देती है। बट एक बेटर ऑप्शन है जिससे आपको ये सब से डील नहीं करना पड़ेगा, और वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो में हम द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग में दिए इन्वेस्टिंग एडवाइस और लेसन्स ये डिस्कस करेंगे। और अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ये पूरी वीडियो जरूर देखनी चाहिए। बट पहले मेक श्योर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें सो आप फ्यूचर बुक समरीज और मनी रिलेटेड वीडियोस मिस नहीं करेंगे, और मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लाता रहूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, गॉट्रॉक्स फैमिली ये बहुत वेल्दी फैमिली थी, और ओवर जनरेशंस ये फैमिली में बहुत ब्रदर्स, सिस्टर्स, कजिन्स और बहुत मेंबर्स थे जिसके पास यूएस के कंपनीज का 100% स्टॉक था। सो एवरी ईयर गॉट्रॉक्स फैमिली ये कंपनीज के अर्निंग्स ग्रोथ और डिविडेंड से बहुत रिवॉर्ड्स अर्न करती थी उनके इन्वेस्टमेंट्स पे। सब फैमिली मेंबर्स को इक्वली रिटर्न्स मिलते थे, और ओवर द डेकेड्स उन्हें मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग देखने मिली। बट कुछ टाइम बाद गॉट्रॉक्स फैमिली के पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स गए और उन्होंने ईच फैमिली मेंबर को कहा कि आप बेटर रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। एडवाइजर्स ने कुछ कजिन्स को कहा कि वो अपने शेयर्स दूसरे फैमिली मेंबर्स को बेच दे और उनके शेयर्स ले ले, और ऐसे ही एडवाइजर्स ने और फैमिली मेंबर्स को परसुएड किया कि वो कुछ शेयर्स बेच दे और कुछ शेयर्स अपने पास रखे। और ये सब मैनेज करने एवरी ईयर एडवाइजर्स कुछ % फी लेने लगे। कुछ ईयर्स बाद गॉट्रॉक्स फैमिली को पता चला कि उनके फैमिली इन्वेस्टमेंट्स की ग्रोथ स्लो हो गई है, और उन्हें पता चला कि इसका बड़ा रीजन एडवाइजर्स की फी और कमीशन था। कंपनीज की सारी अर्निंग्स ग्रोथ, डिविडेंड्स, ये सब कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स को जाने लगी, और फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शन के कारण अब गॉट्रॉक्स फैमिली को कैपिटल गेन्स टैक्स भी भरना पड़ा, और इससे फैमिली वेल्थ और भी कम हो गई। गॉट्रॉक्स फैमिली को पता चला कि एडवाइजर्स की फी, कमीशन, टैक्सेस, ब्रोकरेज के वजह से उनकी ग्रोथ रुक गई थी और उनकी वेल्थ कम हो रही थी। इसका रीजन था कि गॉट्रॉक्स फैमिली स्टॉक पिकिंग में ही फेल नहीं हुई, बट फाइनेंशियल एडवाइजर्स चूज करने भी फेल हो गई, और ये सब ठीक करने फैमिली ने और फाइनेंशियल एडवाइजर्स हायर किए, जिसके वजह से और फी देनी पड़ी। इन द एंड गॉट्रॉक्स फैमिली को पता चला कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स रिटर्न बढ़ा नहीं रहे बट कम कर रहे हैं। सो उन्होंने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को निकाल दिया और वापस यूएस के सारे कंपनीज में 100% स्टॉक ले लिया, जिससे उनकी ग्रोथ स्लोली वापस बढ़ने लगी। फ्रेंड्स, ये आज भी वैलिड है। हम फाइनेंशियल एडवाइजर्स को बहुत फीस देते हैं रॉन्ग स्टॉक्स पिक करने, और ओवर लॉन्ग टर्म हमारी वेल्थ कम हो जाती है। सो क्वेश्चन ये है कि हम भी इंडिया की बेस्ट कंपनीज कैसे ओन करें स्मॉल फीस और लेस वर्क के साथ। फ्रेंड्स, इसका आंसर है इंडेक्स फंड्स, और वीडियो के एंड में हम इंडिया के टॉप 5 इंडेक्स फंड्स कौन से हैं ये भी देखेंगे। सिंपल वे में समझे तो इंडेक्स फंड से आप कंट्री की सारे बड़े कंपनीज ओन कर सकते हैं। हाउ डज इंडेक्स फंड वर्क? फ्रेंड्स, आपने निफ्टी और सेंसेक्स का नाम सुना ही होगा। ये इंडाइसेस जो हमें स्टॉक मार्केट कहाँ है और कहाँ जा रहा है ये बताते हैं। जैसे सेंसेक्स इंडिया की टॉप 30 कंपनीज से बना है और निफ्टी 50 इंडिया के टॉप 50 कंपनीज से। जॉन बॉगल, जिन्होंने फर्स्ट इंडेक्स फंड इन्वेंट किया, उनकी आइडिया ये थी कि अगर हम स्टॉक इंडेक्स को खरीद ले तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज शॉर्ट टर्म में मार्केट कितना भी ऊपर या नीचे जाए, लॉन्ग टर्म में मार्केट ग्रो ही होगा, बिकॉज अंडरलाइन कंपनीज की ग्रोथ हो रही है। इसीलिए वेल्थ ग्रो नहीं होगी, इसका कोई टेंशन नहीं है। सेकेंड, इंडेक्स की ब्यूटी यह है कि इसमें टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज ही होती है। सो अगर कोई कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो जाती है तो वो इंडेक्स से बाहर निकल जाती है और कोई न्यू कंपनी उसे रिप्लेस करती है, इसीलिए रिस्क बहुत कम हो जाती है। थर्ड और बेस्ट पार्ट यह है कि जो भी टॉप कंपनीज इंडेक्स में है वो कोई एक इंडस्ट्री से नहीं है, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज से है, जिससे आपकी वेल्थ डाइवर्सिफाई हो जाती है। सो इन केस कोई एक सेक्टर या इंडस्ट्री स्लो हो जाती है तो आपके रिटर्न्स बहुत कम नहीं होते, बिकॉज दूसरे सेक्टर की कंपनीज फास्ट ग्रो हो रही है। सो ओवर टाइम आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स ये इंडेक्स के रिटर्न्स के आसपास ही होंगे। एग्जाम्पल, सेंसेक्स इंडेक्स ने मार्च 2009 से मार्च 2019 तक एवरी ईयर 16% ग्रोथ दिखाई। सो अगर आपने ये टाइम में सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपको 16% के आसपास रिटर्न मिलते, क्योंकि आपका फंड सेंसेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है। और बेस्ट पार्ट यह है कि
आप फी भी बहुत कम देते हैं क्योंकि फंड मैनेजर को अपने दिमाग लगा के स्टॉक्स नहीं चूज करने, उसे बस इंडेक्स कॉपी करना है। सो इंडेक्स की फी जनरली बहुत लो होती है, मे बी 0.1 से 0.4% तक। म्यूचुअल फंड्स वर्सेस इंडेक्स फंड्स। फ्रेंड्स, हमने गॉट्रॉक्स फैमिली की स्टोरी सुनी जिसमें बहुत सेंस है, और जो आइडिया जॉन बॉगल ने बुक में डिस्कस की वो कोई भी नॉर्मल पर्सन जिसे अपने फाइनेंसेस की चिंता है उसे जरूर करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू जॉन बॉगल, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना ये बैड आइडिया क्यों है ये हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, म्यूचुअल फंड क्या है ये जान लेते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी है जो लोगों से मनी कलेक्ट करके स्टॉक मार्केट, डेट मार्केट में इन्वेस्ट करती है, इन जनरल इन्वेस्ट करती है। बट इसका मेन एडवांटेज ऐसे दिखाया है कि आपकी वेल्थ एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है। इसके लिए आपको वो फंड को स्मॉल फी देनी होती है जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, म्यूचुअल फंड्स की फी बहुत होती है, यूजुअली 1%, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉन्ग टर्म में वो बेंचमार्क मींस इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स लाने फेल हो जाती है। जॉन बॉगल कहते हैं आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स बस 7 या 8 ही ऐसे फंड्स होते हैं जो कंसिस्टेंटली मार्केट बेंचमार्क बीट कर पाते हैं, और वो कौन से म्यूचुअल फंड्स होंगे वो फाइंड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जॉन बॉगल कहते हैं यूजुअली 2-3 इयर्स के टाइम पीरियड में म्यूचुअल फंड्स बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करते हैं, बट जब लॉन्ग टर्म की बात आती है 20 इयर्स, 30 इयर्स, तब म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से अच्छा परफॉर्म करे यह बहुत रेयर है। चार्जेस। म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग टर्म में कंसीडर नहीं करना, इसके लिए बहुत रीजंस है। फर्स्ट, हाई एक्सपेंस रेशियो। सेकंड, टैक्सेस। थर्ड, नो गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर कोई फंड पास्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे फंड चूज करना यह बहुत स्टूपिड डिसीजन है। लेजेंडरी इन्वेस्टर जॉन बॉगल कहते हैं कि इन्वेस्टिंग के 2 ग्रेट एनिमी है। फर्स्ट, इमोशंस, सेकंड, एक्सपेंसेस या कॉस्ट। म्यूचुअल फंड की डिसएडवांटेज यह है कि फर्स्ट, उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है। सेकंड, वो बहुत टैक्स इनएफिशिएंट रहते हैं। थर्ड, उनका सिलेक्शन बहुत एडवर्स रहता है, और मार्केट टाइमिंग अगर बैड हुई तो आपका पूरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में जा सकता है। और फोर्थ, इन्फ्लेशन। सो आपके रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से अच्छे होंगे, इसके ऑड्स आपके फेवर में बहुत कम है, क्योंकि इवन अच्छे रिटर्न्स मिले तो आपको हाई फीस पे करनी है, और अगर आपको एवरेज रिटर्न्स मिले जिसके बहुत चांसेस है तो आपको हाई फीस, टैक्स और इन्फ्लेशन के रीजन से रिटर्न्स और भी कम हो जाएंगे, और फंड मैनेजर के इमोशंस और बैड टाइमिंग के वजह से आपके रिटर्न्स और भी कम होने के चांसेस हैं। सो लेट्स डिस्कस व्हाई इंडेक्स फंड्स आर बेटर। जॉन बॉगल कहते हैं कि इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना इसके एडवांटेजेस है। फर्स्ट, बहुत लो एक्सपेंस रेशियो, बिकॉज आपके फंड मैनेजर को इंडेक्स रेप्लिकेट करना है, सो इंडेक्स फंड की फी बहुत ज्यादा कम होती है। सेकेंड, एलिमिनेशन ऑफ हाइप्ड फंड हाउसेस। एवरी ईयर ऐसे म्यूचुअल फंड्स रहते हैं जो 1 ईयर इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर देते हैं, और ये रीजन के लिए सारे उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और फिर आने वाले ईयर्स में वो फंड सेम परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। इंडेक्स फंड आपको ये फंड चॉइसेस से बचाता है, सो आपके लिए रिस्क ये बहुत कम है। थर्ड, कैन बी हेल्ड थ्रू थिक एंड थिन फॉर इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम। इंडेक्स फंड का मेन पर्पस इंडेक्स को रेप्लिकेट करना है। सो अनलाइक म्यूचुअल फंड, आप श्योर हो कि जब भी मार्केट नीचे जाता है तो उसको ऊपर आना ही है, सो आपके पोर्टफोलियो भी स्लोली ऊपर आना ही है। बट म्यूचुअल फंड में अगर फंड मैनेजर में पुअर स्टॉक्स पिक किए हो तो आपका पोर्टफोलियो ऊपर आना यह बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज आपको लेस डाइवर्सिफिकेशन और फंड मैनेजर के इमोशनल डिसीजंस के वजह से रॉन्ग स्टॉक्स पिक किए गए थे। फोर्थ, विनिंग फॉर्मूला, स्टे द कोर्स। फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट, हॉवर्ड मार्क्स एटसेट्रा ये हमेशा कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम, और ये अचीव करने इंडेक्स फंड्स आपकी हेल्प बहुत अच्छे से करता है, बिकॉज इन्वेस्टिंग में हम कुछ और प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट ये कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी ये ग्रो ही होने वाली है। फाइंडिंग नीडल वर्सेस ओनिंग हेस्टैक। जॉन बॉगल कहते हैं कि म्यूचुअल फंड जो फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देगा ये चूज करना हेस्टैक में नीडल ढूंढने जितना डिफिकल्ट है, और इन सम केसेस इम्पॉसिबल भी। बट वो कहते हैं कि अगर हम पूरा हेस्टैक ही ओन करते हैं तो हमें नीडल मतलब म्यूचुअल फंड ओन करने की जरूरत नहीं है, और हम ये इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। जॉन बॉगल कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म फोकस्ड रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केट वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव से डरते हैं तो इंडेक्स फंड एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये लेस रिस्की है और इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। फ्रेंड्स, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से पहले बस 2 कॉस्ट पे ध्यान रखें। फर्स्ट, एक्सपेंस रेशियो, सेकंड, ट्रैकिंग एरर। इंडेक्स फंड जिसके ये रेट बहुत कम है
उस पर आप इन्वेस्ट करें। फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस इंडिया के टॉप 5 इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं। फर्स्ट, LIC म्यूचुअल इंडेक्स फंड जिसने 5 ईयर रिटर्न 8.16% दिया है। सेकेंड, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड जिसकी 5 ईयर रिटर्न 8.02% है। थर्ड, HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान जिसने 5 ईयर्स 7.22% रिटर्न दिया है। फोर्थ, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड जिसकी 5 ईयर रिटर्न 7.21% है। फिफ्थ, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड जिसकी 5 ईयर रिटर्न 7.01% है। फ्रेंड्स, अगर आप ठीक से देखें तो इंडेक्स फंड्स जो सेम इंडेक्स को ट्रैक करते हैं उनके रिटर्न्स सेम नहीं होते बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग एरर। सो इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर जरूर देखें। फ्रेंड्स, अगर आपको इंडेक्स फंड्स के बारे में और जानना है तो आप ये बुक परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सो आप फ्यूचर वीडियोस मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।